गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 2 आपने कंप्लीट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, जो उसकी एक्सरसाइज आपकी पेंडिंग है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है वो क्या कहता है, टू चार्जेस 5 × 10⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट एट वट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। स्टेटमेंट समझिए क्या कहता है ये। आपको ये यहाँ पर कहा गया कि अगर हम बात करें क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, दो चार्जेज आपके हैं। कितने चार्जेज आपके हैं? दो चार्जेज आपको दिए गए हैं। 2 पॉइंट चार्ज आपके जो वहाँ पर है, एक को हम Q1 नाम दे दें और एक को हम नाम दे दें वहाँ पर Q2 का। एक आपका क्या है, अगर एक को Q1 का नाम दे दिया जाए और एक को आप यहाँ पर Q2 का नाम दे दिया जाए। Q1 अगर मेरा नेगेटिव चार्ज है और Q2 मेरा अगर पॉजिटिव चार्ज है, या फिर मैं कहूँ कि Q1 अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है या फिर Q2 मेरा नेगेटिव चार्ज है, वो चॉइस आपके जो मर्जी आप ले सकते हो। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर का। कितना है ये? 16 सेंटीमीटर। अगर मैं R लिखता हूँ यहाँ पर 16 सेंटीमीटर मुझे R दिया गया है। Q1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूँ 5 × 10⁻8 कूलम एंड Q2 में अगर लेकर चलूँ -3 × 10⁻8 कूलम। अब जो आपसे पूछा कि इन दोनों चार्जेस के वो वहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 0 है। मान लेते कि वो पॉइंट आपका यहाँ पर है जहाँ पर पोटेंशियल आपका 0 है। अब हमें ये नहीं पता कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अगर Q1 चार्ज से आपके पास में ये है कितना, अगर x ये डिस्टेंस लेकर चलें और Q2 चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी, आपको पता है कि Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस थी 16 सेंटीमीटर की। तो इसकी यहाँ पर ये x हमने ली, तो ये कितनी बचेगी आपके पास में, ये आपके पास में बच जाएगी 16 माइनस का x आपके पास में ये आ जाएगा। क्लियर है? अब ये कहते हैं कि पोटेंशियल 0 होना चाहिए ओ पॉइंट पर। क्या होना चाहिए? एट पॉइंट ओ पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू 0। अब इक्वल 0 होगा पोटेंशियल के कब होगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता है कि आपको उसमें पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या था, 1/4πε0 इंटू चार्ज बाई डिस्टेंस आपका होता है। तो यहाँ पर आपका इसमें Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना बनेगा, 1/4πε0 इंटू चार्ज Q1 डिवाइड बाई डिस्टेंस x आपका आ जाएगा दोनों के बीच का। प्लस में आप कर दीजिएगा 1/4πε0 इंटू चार्ज Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस आपका इसमें क्या होगा 16 माइनस का x, दोनों का सम होना चाहिए आपका इसमें इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1/4πε0 आपका दोनों में कॉमन है। Q1 की वैल्यू अगर रखी जाए वो आपके पास में Q1 ही अभी रखिएगा x, प्लस का Q2 आप रखिएगा डिवाइड बाई 16 माइनस का x इज इक्वल टू 0। अब आपके पास में ये जो आपके पास में 1/4πε0 कॉन्स्टेंट आपका जो है ये इक्वल नहीं होगा 0 के, तो 0 के इक्वल कौन जाएगा, तो 0 के इक्वल हो गया आपके पास में सेकेंड टर्म। तो यहाँ से आपको मिलेगा Q1/x प्लस का Q2 डिवाइड बाई 16 माइनस का x इज इक्वल टू 0। Q1 की वैल्यू है आपके पास में 5 × 10⁻8 कूलम डिवाइड बाई x प्लस कर दीजिएगा इसके अंदर Q2 की वैल्यू है -3 × 10⁻8 कूलम डिवाइड बाई 16 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको नहीं क्या कर लेना है, एलसीएम इनका ले लीजिएगा। 5 × 10⁻8 इंटू 16 माइनस का x माइनस आपके पास में आ जाएगा ये 3 × 10⁻8 इंटू x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 10⁻8 आपका दोनों में कॉमन है इक्वल टू 0, तो ये आपका डिवाइड में जाकर हो जाएगा 0। तो सिर्फ कितना बचेगा 5 इंटू जो आपका बचेगा यहाँ पर 5 × 16 माइनस x माइनस का 3 × x इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा आपके पास में यहाँ पर 80 माइनस का 5x माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 80 माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। x आपका आ गया यहाँ पर 80 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
जो x हमारा 10 सेंटीमीटर आया, अब इसको समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अवकाश में जो x मैंने लिया था Q1 चार्ज से O पॉइंट पर मैंने लिया था x डिस्टेंस, तो x आया 10 सेंटीमीटर, x आया कितना 10 सेंटीमीटर। और ये किस तरफ आपका Q1 मैंने पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जब हम चलेंगे तो 10 सेंटीमीटर पर आपके पास में क्या होगा, आपके पास में होगा पोटेंशियल 0। पहला पॉइंट तो आपका ये है। दूसरा आप क्या वहाँ पर मान सकते हो, दूसरा आप ये मान सकते हो कि जो आपके पास में था वहाँ पर क्या, जो चार्ज आपका था Q1 यहाँ पर ले लिया जाए, चार्ज आपका Q2 यहाँ पर ले लिया जाए। दोनों के बीच का सेपरेशन आपको पता है कि 16 सेंटीमीटर आपके पास में इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। अगर मैं Q2 से दूर एक पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पर OPQ, जो मर्जी पॉइंट मान लीजिएगा पॉइंट P हमने ले लिया। पॉइंट P जो मेरा है, अगर ये Q1 चार्ज से कितना है, अगर Q1 चार्ज से आपके पास में स्मॉल d डिस्टेंस आपके पास में है यहाँ पर, और Q2 चार्ज से आपके पास में कितना दूर होगा, ये Q2 चार्ज से आपके पास में ये टोटल d हमने ली, ये 16 मेरी है, तो बीच की कितनी रहेगी, बीच की डिस्टेंस रहेगी d माइनस का 16 आपके पास में। क्लियर है, d माइनस का कितना होगा 16। अब यहाँ पर भी आप पोटेंशियल 0 कर दीजिएगा, तो पोटेंशियल आपके पास में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 डिस्टेंस चार्ज Q1 का है d, प्लस कर दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज आपका Q2 और डिस्टेंस आपका Q2 की है d माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो वहीं से आपके पास में जो फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन, Q1 बाई d माइनस प्लस का Q2 बाई 16 d माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 आपका आ गया। अब ये आपका 0 नहीं होगा तो 0 क्या बनेगा, Q1 की वैल्यू होगी आपके पास में कितनी 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइड बाई d, प्लस का आपके पास में -3 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइड बाई आपके पास में कितना आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा d माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में ये कितना आ गया, यहाँ से ये आ गया आपके पास में 5 इंटू डी माइनस का 16 माइनस का 3 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ये आपका बचेगा। ठीक, तो यहाँ से आपके पास में कितना आया 5d माइनस 80 माइनस का 3d इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास में। फर्दर वहाँ से कितना, ये आपको देगा 2d माइनस 80 इज इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई करेगा आपका d इज इक्वल टू 80/2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर भी आपके पास में पोटेंशियल 0 होगा। तो ये था आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज का। क्लियर है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, ये जो कहता है अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। अब आपको पता हो कि हेक्सागन आपके पास में क्या होता है। हेक्सागन देखिए आपके पास में 6 साइड का होता है। इसने बात की है रेगुलर की, रेगुलर का मतलब है कि हर एक साइड उसकी क्या होंगे, हर एक साइड उसके वहाँ पर आपके पास में इक्वल रहेंगे। अब जो हेक्सागन आपका होगा, अगर हम हेक्सागन को ड्रा कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक, इसके हर एक वर्टेक्स पर आपके पास में क्या रखा गया है, इसके हर एक वर्टेक्स पर आपके पास में चार्ज रखा गया और चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू है वहाँ पर 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम का मतलब कि 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम, और इसकी साइड आपके पास में कितनी है 10 सेंटीमीटर की इसकी साइड है। तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि अगर मैं इसके अपोजिट वर्टेसेस को मिला देता हूँ तो जो इसका सेंटर बनेगा, इसके इस सेंटर पर क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। यहाँ पर जो चार्ज आपको दे दिया गया है, इसके सेंटर पर कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये पाओगे आप ज्योमेट्रिकली कि आपके पास में जो इसकी साइड्स होंगी वो सब साइड की वैल्यू इक्वल आएगी, और आपके पास में जो ये डिस्टेंस बनाएगी यहाँ पर अगर पॉइंट ओ में मानकर चलूँ तो ओ से लेकर आपके पास में ए पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, हर तरफ से 10 सेंटीमीटर ही आएगा साइड में। तो सिंगल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, क्योंकि आपके पास में 6 चार्जेस अवेलेबल हैं, 6 डिस्टेंस आपके काउंट होंगे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर टोटल
चार्ज पोटेंशियल। तो आपके पास में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है सिंगल चार्ज के कारण वो है 1/4πε0 चार्ज डिवाइड बाई आर आपके पास में आएगा। यहाँ से 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 × 10⁻9। चार्ज की वैल्यू आपकी है 5 × 10⁻⁻6 कूलम और आर आपका 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर आपके पास में ये बन जाएगा। 10 × 10⁻�2 मीटर आपके पास में ये बन जाएगा। जब आप इसे वहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो पूरी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, क्योंकि ये हुआ सिंगल के कारण, टोटल के कारण करना तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और जो आपके पास में ये आंसर आपको देगा, आंसर आपको ये देगा 2.7 × 10⁻6 वोल्ट आपके पास में टोटल पोटेंशियल वहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब जो थर्ड क्वेश्चन आपने देखना है, ये कहता है कि 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। पहले जो दिया गया उसको बना लेते हैं। जो सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, इसने 2 चार्ज आपको दिए गए हैं, एक चार्ज ए पॉइंट पर है और एक चार्ज आपका बी पॉइंट पर है। अगर ये ए पॉइंट पर हो और ये आपका बी पॉइंट पर हो, ये आपका 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये आपका -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है? दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये कहता है कि आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की आपसे यहाँ पर बात की है, किसकी बात की गई है? इक्विपोटेंशियल सरफेस की आपसे यहाँ पर ये बात की गई है। अब आपको पता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है इस पर क्या होता है? इस पर आपके पास में वहाँ पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल आपका सेम रहेगा। पोटेंशियल सेम रहेगा तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा या फिर चेंज इन पोटेंशियल आपके पास में क्या रहेगा? चेंज इन पोटेंशियल आपका 0 रहेगा। अगर मैं रिलेशन देखूं E = dV डिवाइड बाई dr, ठीक, dV मेरा 0 बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा क्या बनेगा? 0 बनेगा। अगर फील्ड मेरा 0 बना तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहीं पर कोई एक पॉइंट मान लेता हूँ, पॉइंट O, इस O पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर देता हूँ, तो मुझे पता है कि अगर O की डिस्टेंस A से अगर मैं x लेकर चला तो ये डिस्टेंस मेरी O की B से कितनी हो जाएगी? ये 6 माइनस की x आपके पास में ये बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा टोटल O पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A पॉइंट पर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज B पॉइंट पर आपके पास में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये काउंट होगा। अब A पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 1/4πε0 चार्ज 2 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस कर दीजिएगा 1/4πε0 चार्ज आपके पास में है -2 माइक्रोकूलम डिवाइड कर दिया जाएगा ये 6 - x का होल स्क्वायर से और दोनों की वैल्यू होगी = 0। ठीक, अब यहाँ से जो ये आपको देगा वैल्यू 1/4πε0, 2 भी आपका कॉमन आ जाएगा, माइक्रोकूलम भी आपका बाहर आएगा, अंदर जो आपका बचेगा 1/x², 1/6 का x का होल स्क्वायर = 0। अब जो आपको पाओगे यहाँ पर 1/4πε0 2 माइक्रोकूलम आपका जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है आपके पास में, ये 0 की इक्वल नहीं होगी तो सेकंड टर्म आपके पास में 0 होगी। तो ये आपको देगा यहाँ पर 1/x² माइनस का 1/6 का x का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा 1/x² = 1/6 का x का होल स्क्वायर = 0, या फिर मैं लिखूँ यहाँ पर इसको, अगर आप देखते हो इस तरफ लेकर आओगे तो 36 प्लस का x² माइनस का आपके पास में कितना रहेगा? ये 12x आपका आएगा = x² आपके पास में ये बचेगा। x² से x² कैंसिल आउट होकर जो x आपको मिलेगा 3 सेंटीमीटर आपको यहाँ से x मिल जाएगा। अब x 3 सेंटीमीटर मिलने का मतलब क्या आपके पास में? जो टोटल डिस्टेंस थी ए बी के बीच की वो 6 सेंटीमीटर थी। तो जो पॉइंट O मेरा है जहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट करेगा ये होगा दोनों तरफ से इक्वल 3 सेंटीमीटर पर, मतलब मिड पॉइंट पर आपके पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर बनेगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो आपके पास में वहाँ पर ये होगा परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के। जो आपको दिया इसने दोनों तरफ से क्या दिया है?
ये देता है आपको मिड पॉइंट पर, वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका एग्जिस्ट करता है। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो नेचुरल है कि जो ए बी का आपके पास में जॉइनिंग लाइन आपकी है, उस लाइन का जो आपके पास में प्लेन परपेंडिकुलर होगा या परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन देगा। अब जो फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें, ये क्या कहता है, अ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, just outside the sphere, at a point 18 centimeter at the center of the sphere? अब जब बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की, किसकी बात करें, सॉल्यूशन की। अब आपको दिया गया यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पर एक स्पेरिकल कंडक्टर आपको दिया गया है जिसकी रेडियस है वहाँ पर कितनी, जिसकी रेडियस है वहाँ पर 12 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस दी गई है, 12 सेंटीमीटर की आपको इसकी रेडियस दी गई है। आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होगा ए पार्ट में। ए पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होगा। इनसाइड देखिए आपका ये होलो कंडक्टर, आपको स्पेरिकल सेल की बात की गई है, होलो आपका ये इनसाइड है और सरफेस पर चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके इनसाइड आपका चार्ज अवेलेबल नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में इनसाइड होगा 0। जो बी पार्ट आपका है वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड जस्ट की बात होगी तो बात होगी सरफेस पर। सरफेस पर रेडियस आर कितना आपका है, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमारी काउंट होगी। तो ई आपके पास में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू होगी कितनी, चार्ज आपको दिया गया 1.6 10⁻⁷ कूलाम आपको ये चार्ज दिया गया जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वैल्यू रख दीजिएगा कितनी, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम डिवाइड बाई आर। और आर आपका है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 10⁻⁻² आपके पास में हो गया मीटर। वहाँ पर जब कंप्लीट को हम सॉर्ट आउट करेंगे वहाँ पर जो वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ से ये वैल्यू हमें मिलेगी 10⁵ न्यूटन पर कूलाम आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर या फिर जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। जो आपके पास में सी पार्ट की बात होगी, किसकी बात करें, जो आपके पास में सी पार्ट की बात है, ये कहता है कि जो आपके पास में है क्या, अगर आपके पास में जो डिस्टेंस यहाँ पर दी गई है वो 18 सेंटीमीटर दी गई है। 18 सेंटीमीटर से आपके पास में कितना ये रहेगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब 12 सेंटीमीटर का तो आपके पास में रेडियस था, 6 सेंटीमीटर और आगे की तरफ आपके पास में ये रहेगा। अब ये गॉस थ्योरम की आपके पास में एप्लीकेशन ही थी, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज बाई आर स्क्वायर आपके पास में ये आएगा। यहाँ पर भी आपका आर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर आप लेकर चलोगे तब आपके पास में ये रिजल्ट आएगा। तो आपके पास में ये कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू होगी 1.6 10⁻⁷ और आर की वैल्यू कितनी है 18 × 10⁻² का होल स्क्वायर। 18 × 10⁻² का होल स्क्वायर जो आपको ये वैल्यू देगा वहाँ पर 4.4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी, जो आपके पास में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू। ये आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपके पास में इनसाइड 0, सरफेस पर 10⁵ जस्ट आउटसाइड और 18 सेंटीमीटर पर 4.4 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम। ये आपका था क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की जो हम बात करें, A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? देखिए जो आपको बताया गया है सॉल्यूशन की अगर हम इसके बात करें तो क्या बताया गया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास में है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास में ये दिया गया है जिसकी प्लेट्स के बीच में यहाँ पर क्या है, मीडियम आपका एयर है और इसका जो कैपेसिटेंस है तब आपके पास में 8 पिकोफारेड इसका कैपेसिटेंस है।
जो इसका कैपेसिटेंस है आपके पास में 8 पिको फैराड इसका कैपेसिटेंस आपको दिया गया है। अब क्या दिया गया आपको आगे कि अगर इसी कैपेसिटर की जो प्लेट्स आपके हैं इनका जो डिस्टेंस d था ये d/2 आपके पास में नया बन जाए, ठीक। और इसके बीच में आपके पास में क्या रख दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 का आपके पास में एक सब्सटेंस रख दिया जाए। तो अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। जो कैपेसिटेंस C का फार्मूला आपको पता है ε0 A/d पैरेलल प्लेट के लिए आपका ये था, साथ में आप रख लीजिएगा यहाँ पर क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब एयर की अगर हम बात करें, एयर में आपके पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होगा, ε0 × A/d आप लेकर चलिएगा जो C आपके पास में है और इसकी वैल्यू है 8 पिको फैराड आपके पास में। अब C डैश आपके पास में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ हम लेकर चलें तो आपके पास में ये कितना देगा आपको, ये आपको देगा यहाँ पर ε0 A/d डैश आप लेकर चलिएगा, साथ में K डैश और ये A डैश। इसने नहीं बताया कि एरिया में कोई चेंज होगा तो हम एरिया को कांस्टेंट लेकर चलेंगे। और K डैश आपके पास में कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 6 और आपके पास में यहाँ पर ε0 को ऐसा कर ऐसा रखिए, A डैश को A के इक्वल रखिएगा, D डैश होगा d/2 के इक्वल क्योंकि डिस्टेंस कर दिया गया हाफ। तो यहाँ से आपको ये जो देगा 12 × ε0 A/d आपके पास में ये बचा, किसकी वैल्यू आई, ये C डैश की। अब ये जो C डैश आपके पास में आया 12 टाइम ऑफ ये आपका आ गया C के, 12 टाइम ऑफ C की वैल्यू थी आपके पास में कितनी, 8 पिको फैराड की। तो 12 × 8 96 पिको फैराड आपके पास में आ जाएगा आंसर। ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5। जो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ये क्या कहता है, 3 कैपेसिटर्स each of capacitance 9 picofarad are connected in series. What is the total capacitance of the combination? What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volts play? देखिए हम इसके सोल्यूशन की जब बात करें, आपको क्या दिया गया है, 3 कैपेसिटर आपके पास में है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले की कैपेसिटेंस C1 ले ली जाए, दूसरे की C2 ले ली जाए और तीसरे की C3। इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो ये हो जाएगा इनका सीरीज कनेक्शन वहाँ पर। अब जो कनेक्शन आपने सीरीज कनेक्शन दिया है, अब इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक पावर सप्लाई से, एक बैटरी से। बैटरी आपकी है 120 वोल्ट की। कितनी बैटरी है, 120 वोल्ट की। जो ये कहता है कि पहला पार्ट जो आपका है ए पार्ट में, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। और हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपस में क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, 3 तक आपके हैं। तो 1/9 + 1/9 + 1/9 पिको फैराड में ध्यान रखिएगा, 3/9 आपके पास में आएगा। ये 1/, कॉम्बिनेशन सीरीज में आपका इन्वर्स में है तो CS आ जाएगा 9/3। ये आ जाएगा 9/3 से 3 पिको फैराड आपके पास में आ गया CS यहाँ पर। क्लियर है, कितना हुआ, 3 पिको फैराड। अब ये जो B पार्ट कहता है, B पार्ट आपको ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब सीरीज में हमें पता है, अगर बात है सीरीज कॉम्बिनेशन की, किसकी बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात है, तो इसमें जो चार्ज का अमाउंट रहेगा, ये क्या रहेगा, चार्ज का अमाउंट होगा आपके पास में सेम, लेकिन जो आपके पास में पोटेंशियल होगा, जो आपके पास में क्या होगा, जो आपके पास में होगा पोटेंशियल, ये पोटेंशियल होगा वहाँ पर डिफरेंट। ठीक, तो हमें रिलेशन पता है कि क्यू इज इक्वल टू CV होता है, क्यू इक्वल टू CV। तो यहाँ से मुझे जो V मिलेगा, पहले के लिए V1 हो जाएगा, दूसरे के लिए V2 और तीसरे के लिए V3। मतलब मेरे पास में क्या रहेगा यहाँ पर, अगर मैं V1 रखूँ तो V1 की वैल्यू होगी Q/C1, V2 की वैल्यू होगी Q/C2 और V3 की वैल्यू होगी आपके पास में कितनी, Q/C3। Q की वैल्यू आपके पास में पता ही है, आपके पास में चार्ज हर एक का सेम रहेगा, चार्ज हर एक का क्या रहेगा आपके पास में सेम होगा। और साथ में आपके पास में क्या है, जो कैपेसिटेंस आपके पास में है टोटल, जो कैपेसिटेंस आपका है वहाँ पर वो आपके पास में जो रहेगा वो भी आपको पता है। अब जो Q इक्वल टू CV आपका था, यहाँ से अगर देखा जाए तो चार्ज आपके पास में कितना होगा, चार्ज आपके पास में जो देगा आपको
सी की वैल्यू आप रखिएगा एक बार यहाँ पर 3 पिको फैराड आपका 3 × 10⁻12 आपका आ जाएगा, और भी आपका 120 यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा कितना 360 × 10⁻12 आपका इसमें ये आ जाएगा। 360 × 10⁻12 आपका इसमें ये बन जाएगा। वहाँ पर जो ये वैल्यू आपका इसमें यहाँ पर बनी, जो वैल्यू आपका इसमें यहाँ पर ये बनी, तो यहाँ से आपके पास में कितनी वैल्यू आपको देगा ये V1 आपके पास में होगा क्या हुआ है C1, क्योंकि चार्ज हर एक में सेम रहेगा। चार्ज की वैल्यू होगी 360 × 10⁻12 डिवाइड कर दीजिएगा C1 से। C1 का कैपेसिटेंस है 9 × 10⁻12 से, क्योंकि आपके पास में क्या था 9 पिको फैराड आपका था। 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 से आपका कैंसिल आउट होकर कितना देगा आपको ये 40 वोल्ट आपको ये देगा। कितना देगा 40 वोल्ट। सिमिलरली आपके पास में जब निकालोगे आप सेकंड की वैल्यू, ये भी आपको वैल्यू देगा 40 वोल्ट की, और ये भी आपको देगा वैल्यू 40 वोल्ट की। और जब तीनों को हम ऐड करेंगे V1 + V2 + V3, मुझे टोटल V मिलना चाहिए। 40 + 40 + 40 = इसकी वैल्यू 120, तो 120 = 120 मेरे पास में एनर्जी कंजर्वेशन को ये दिखाएगा। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 था आपका एक्सरसाइज से। क्लियर?